और सुनहरी धरती के बीच बसा था। गांव बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसकी मिट्टी की खुशबू, वहाँ के लोगों की सादगी और परंपराओं की मिठास इतनी गहरी थी कि वहाँ कदम रखते ही लगता मानो समय ठहर गया हो। सूरजपुर की सुबह बिल्कुल अलग थी। जब सूरज की पहली किरणें रेत पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो सोने की परत बिछ गई हो। खेतों में काम करने वाले किसान। इसी गांव में एक 10 साल का बालक रहता था, अर्जुन। अर्जुन साधारण परिवार से था। पिता किसान और माँ गृहिणी। घर में पैसे कम थे, लेकिन संस्कार अमीर थे। सुबह उठते ही अर्जुन सबसे पहले आंगन में तुलसी को जल चढ़ाता, फिर अपने दादा दादी के चरण छूकर आशीर्वाद लेता। गांव के लोग अक्सर कहते, आजकल के बच्चे मोबाइल में खोए रहते हैं, लेकिन अर्जुन अभी भी हमारी परंपराओं का मान रखता है। अर्जुन की माँ हमेशा उसे कहती, बेटा पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है इंसानियत और संस्कार। याद रखना, पैसा तो पल में आ जा सकता है, लेकिन आदर और मूल्य जीवन भर साथ रहते हैं। अर्जुन इन बातों को दिल से मानता था। अर्जुन और शिक्षा की प्यास। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था, जहां 5वीं तक पढ़ाई होती थी। स्कूल कच्ची दीवारों और टूटी बेंचों से बना था। ज्यादातर गरीब परिवार अपने बच्चों को शहर नहीं भेज पाते, इसलिए वे जल्दी खेतों में काम करने लग जाते। अर्जुन का मन भी पढ़ाई में लगता था, लेकिन वह यह देखकर दुखी होता कि उसके दोस्त मजबूरी अपनी पढ़ाई छोड़ देते। खेत और मेहनत। अर्जुन अक्सर पिता के साथ खेत में जाता। तपती धूप में पिता जब हल चलाते तो अर्जुन पास ही पानी का लोटा लेकर खड़ा रहता। वह देखता कि कैसे उसके पिता सुबह से शाम तक सिर्फ परिवार के लिए मेहनत करते हैं। एक दिन अर्जुन ने पूछा, पिताजी आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं जब पैसे फिर भी पूरे नहीं पड़ते? पिता मुस्कुराकर बोले, बेटा मेहनत करना ही असली पूजा है। चाहे हमें ज्यादा न मिले, लेकिन मेहनत करने से आत्मा संतुष्ट रहती है। और याद रखना, हमारी खेती ही हमारी जड़ है। यही मिट्टी हमें जीने की ताकत देती है। उसने मन ही मन कहा, मैं चाहे कितनी भी मुश्किलें